बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी चीनू के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कई दिनों तक बारिश के ना रुकने के कारण उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिससे कि उसको इलाज की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तेज बुखार होने के कारण लाडो चिड़िया कहती है कि सुनते हो कालू, हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कालू देखता है कि सच में चीनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ये देखकर कालू भी बहुत घबरा जाता है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपनी बेटी चीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वहां भर्ती कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत से पक्षी बीमार थे। उसके बगल में ही कौवा रानी का बेटा भी भर्ती था। ये देखकर लाडो कहती है कि यह मौसम इतना खराब है कि सभी बीमार ही पड़ जा रहा है, जिससे कौवा रानी कहती है कि क्या बताऊं बहन लाडो, मेरे बेटे की तो तबीयत इस रामू समोसे वाले के कारण हो गई। एक दिन मेरा बेटा उसके यहाँ समोसा खाने के लिए गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और ये भी लाइन में खड़ा था। बहुत देर के बाद उसे भी समोसा मिला और वो उसे खाया। उसने पता नहीं क्या अपने समोसे में मिलावटी सामान मिला दिया, जिससे कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर लाडो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रामू समोसे वाला ऐसा भी करता है। रामू के समोसे खाकर कई लोग बीमार पड़ चुके थे और अब रामू को पुलिस ढूंढ रही थी कि उसने समोसे में मिलावटी चीज़ें क्यों मिलाई। अंततः पुलिस उसे ढूंढती है। किसी तरह रामू कौवा पुलिस को मिल जाता है और पुलिस रामू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सज़ा है। तुम्हारे कारण से बहुत से बच्चे और बूढ़े बीमार हो गए और वह आज अस्पताल में भर्ती हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक किया है। तुम्हें इसके लिए कोई भी सज़ा दे दी जाए वह कम है। ये सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रामू कौवा उदास जेल में बैठा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। फिर पुलिस अस्पताल में जाती है और कौवा रानी को बताती है कि रामू समोसे वाला पकड़ा गया है। उसकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और उसे हमने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है और वह अब समोसे भी नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर कौवा रानी खुश हो जाती है कि दोषी को सज़ा मिल गई। कुछ दिन बीता गया और धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू ठीक हो गई और कौवा रानी का बेटा भी ठीक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए और मौसम भी पहले से अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी बिना समय वर्षा होती थी, जिससे कि सभी परेशान रहते थे। धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू भी बड़ी हो गई और अब वह समझदार भी हो गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत अब नहीं खराब होती थी और वह खुशी खुशी खेलती थी। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया बहुत ही छोटी थी। वो अपने बहन मीनू के साथ घोंसले में रहती थी। लाडो चिड़िया की माँ रोजाना दाना लेने दूर जाया करती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की माँ दाना लेने गई और रास्ते में एक शिकारी ने लाडो चिड़िया की माँ को घायल कर दिया, जिससे उसके पंख टूटकर गिर गए और वह बेहोश हो गई। पास ही बैठा कालू कौवा सारी चीजें देख रहा था और वह भागते हुए लाडो चिड़िया के माँ के पास गया और कहने की बहन, तुम्हें ये क्या हो गया? चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लाडो चिड़िया की माँ धीमी आवाज में कहती है कि कालू भैया, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई।
अब लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी। कृपया आप मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। कालू कौवा ने चिड़िया को वचन दिया और उसके बच्चों की देखरेख करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। लाडो चिड़िया शादी करने योग्य हो गई और कालू मामा ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ। इस कारण से तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और मैं लाडो तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। लाडो हल्का मुस्कुरा कर कहती है, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर कालू चिड़िया लाडो के लिए रिश्ते देखने लगता है। जल्दी लाडो चिड़िया के लिए एक रिश्ता मिल जाता है और लाडो चिड़िया की शादी कालू कौवा करा देता है। लाडो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाके लाडो की सास बहुत दहेज की मांग करती है। माँ के देहांत के बाद कालू मामा पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप मार खा लेती है। एक दिन काम करते करते और लकड़ियाँ धोते हुए लाडो चिड़िया जंगल से लौट रही थी। तभी अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। ये देखकर पड़ोसी चिड़िया तुरंत चिड़िया की सास को ये खबर देती है कि तुम्हारी बहू बेहोश हो गई है। फिर उसे घर ले आया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर लाडो चिड़िया की जांच करता है और कहता है कि लाडो चिड़िया बहुत ही कमजोर हो गई है और गर्भवती भी है, जिससे कि अब आपको इसका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पास बैठी लाडो चिड़िया की सास डॉक्टर के सामने मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, इसने दहेज तो लाया नहीं और अब ये गर्भवती भी हो गई है, अतः मुझे अब इसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इतना सुनकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और लाडो चिड़िया मायूसी से लेटी हुई अपने सास की ओर देखती है और कहती है कि माताजी, बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया और कालू मामा ने हमें बहुत परिश्रम से पाला है और मैं उनसे अब दहेज की मांग नहीं कर सकती। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है, ठीक है, लेकिन तुझे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा और सभी के लिए घर में रोजाना खाना भी लाना पड़ेगा। कमजोर और गर्भवती लाडो चिड़िया ये बात रात में अपने पति से कहती है, किंतु उसका पति अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कहता है और कहता है कि माँ जैसा कहती हो तुम वैसा करो, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। बेबस लाचार लाडो चिड़िया सभी का कहा मान लेती है और चुपचाप सभी के लिए दाने का इंतजाम करने लगती है। सभी के लिए खाना पकाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो चिड़िया ने एक प्यारे से चूजे को जन्म दिया, जिसका नाम चीनू रखा। चीनू बहुत ही प्यारा, नटखट और शरारती बच्चा था, जो हमेशा सभी को परेशान करता था। एक दिन लाडो चिड़िया ने उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे बहुत डांट लगाई और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। पास बैठी उसकी सास कहती है कि तुम मेरे पोते को ऐसे नहीं डांट सकती, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर मायूस लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन लाडो चिड़िया दाने की तलाश में जाती है और वहीं वो कालू मामा से मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कालू मामा पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ लाडो? लाडो अपना दर्द छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, मेरी बहन कैसी है? कालू कौवा कहता है कि वह भी बहुत अच्छी है और तुम्हें याद करती है। तुम बहुत मायूस हो, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है। लाडो अपनी सारी आपबीती अपने मामा को बताती है। ये सुनकर मामा को बहुत क्रोध आता है और वो लाडो चिड़िया को एक सीख देता है कि अब तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अपने परिवार वालों को थोड़ा परेशान होने दो, तभी उन्हें तुम्हारी कदर समझ में आएगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया दिल पर पत्थर रखकर कालू मामा के साथ चली जाती है। रात हो जाती है और लाडो की सास लाडो का इंतजार कर रही थी, लेकिन लाडो लौटकर नहीं आती है।
सभी भूख से बहुत व्याकुल थे। अंततः सुबह लाडो चिड़िया की सास लाडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और चारों ओर लाडो को ढूंढती है, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिलती है। और अंत में वह कालू मामा के घर जाती है और कहती है कि क्या लाडो यहाँ आई है। ये सुनकर कालू मामा कहते हैं कि नहीं, लाडो नहीं आई है। और रोते हुए लाडो की सास कहती हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लाडो बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं अब उसे खुशी खुशी घर ले जाने आई हूँ। कृपया आप मुझे बता दो लाडो कहाँ है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। अब मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर लाडो बाहर आती है और अपने सास के गले लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं अब आपके साथ चलूँगी। और लाडो चिड़िया अपने घर आ जाती है, जिससे कि फिर कभी लाडो की सास लाडो को परेशान नहीं करती और लाडो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी कदर करनी चाहिए। रामपुर नाम के एक गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम रवि था। वह बहुत ही शरारती था। उसके शरारत से सभी लोग परेशान रहते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तभी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। वह उस चुड़ैल को देखकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे कि चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो। फिर भी रवि नहीं मानता है और चुड़ैल को परेशान करता है, जिससे कि चुड़ैल क्रोधित होकर रवि पर वार कर देती है और रवि घायल हो जाता है। घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी यह बात रवि की माँ को पता चलती है और रवि की माँ बहुत अधिक डर जाती है। डर से व्याकुल रवि की माँ वहाँ से चुड़ैल के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल एक जादूगरनी रहती है, जो कि अपने जादू से बहुत सारे बड़े बड़े कामों को किया करती थी। जादूगरनी चुड़ैल का सामना रवि की माँ से होता है और रवि की माँ चुड़ैल से अपना बच्चा मांगने का विनती करती है, किंतु उस रवि से परेशान चुड़ैल कहती है कि तुम पहले मुझसे युद्ध करो और अगर तुम जीत जाओगी तभी मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें दूंगी। यह सुनकर रवि की माँ डर जाती है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अपने प्रयास के बाद उसकी माँ जीत जाती है और चुड़ैल उसके इस मातृत्व वाली भावना से प्रसन्न होती है और उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा दूंगी। चुड़ैल रवि को अपनी गोद में लेकर आती है और कहती है कि तुम अपने बेटे पर ध्यान दो, ये राह चलते लोगों को परेशान करता है, जो कि उचित नहीं है। ये सुनकर रवि की माँ रवि को समझाती है कि आज के बाद ऐसी गलती तुम्हें कभी नहीं करना है और रवि को भी एक सीख मिल जाती है कि आज के बाद वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस